Hello students, we are back with a new video on the topic probability of the class 10th. So in this video we are going to learn about the probability. So in general what probability is? Probability means just possibility कि कितने chances हैं किसी चीज़ के उसको calculate करना. कोई भी हमारा काम हो रहा है उसकी probability निकालना is उसकी पॉसिबिलिटी को देखना ही प्रोबेबिलिटी है. सो लेट्स सपोज वी आर हैविंग एन इवेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को काम करने का एक एक्सपेरिमेंट, उसको इवेंट बोलते हैं. लेट अस सपोज कंसीडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, कि हमने किसी भी एक सिक्के को उछाला, उसके हमें पॉसिबल आउटकम्स क्या मिलते हैं? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. तो हेड आने को बोलते हैं इवेंट 1 एंड टेल आने को बोलेंगे इवेंट 2. दीज आर द इवेंट्स. यानी कि क्या क्या आ सकता है उसको हम बोलते हैं इवेंट्स. नाउ अगर मैंने दो सिक्के एक साथ उछाले तो क्या होगा? हो सकता है हमारा हेड आए फर्स्ट पे, सेकंड पे भी हेड आ जाए. हो सकता है हेड आए फर्स्ट पे, सेकंड पे टेल आ जाए, या फिर टेल फर्स्ट पे आए और हेड सेकंड पे आ जाए, या फिर टेल फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी. तो ये चार इवेंट्स होते हैं जिसको हम दिखाते हैं एच एच, एच टी, टी एच और टी टी. एच एच का मतलब है दोनों कॉइन्स पे हेड आना. एच टी का मतलब है फर्स्ट पे हेड और सेकंड पे टेल. टी एच का मतलब है टेल फर्स्ट पर और सेकंड पर हेड होना. और टी टी का मतलब है दोनों सिक्कों पर टेल होना. सिमिलरली अगर हमने 3 सिक्के उछाले तो उसके 8 इवेंट्स बनते हैं विच आर एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी एच टी टी एच और टी टी टी. एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर कि हमने एक डाइस, जिसे हम लूडो के साथ खेलते हैं या फिर कोई भी, जो हम एक गिट्टा बोलते हैं जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में, हमने सपोज एक क्यूबिकल डाइस लिया है. उसके ऊपर 6 फेसेस होते हैं जिस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है. अगर मैंने उसको एक बार उछाला तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है कि या तो 1 आ जाएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6. इस तरीके से हमारे पास 6 इवेंट्स आते हैं. सपोज मैंने उसके अंदर 2 डाइस को एक साथ उछाला है तो मुझे किस तरीके के आउटकम्स मिलते हैं? लेट्स सी. हो सकता है फर्स्ट पे फर्स्ट आए, फिर दूसरे वाले पे भी 1 आ जाए. हो सकता है फर्स्ट पे 1 आए और दूसरे पे सेकंड. 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6. इस तरीके से हमें टोटल 36 आउटकम्स मिलते हैं. एंड इस चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है, मेन जो आपके कार्ड्स वाले हैं वो भी सीखेंगे. कॉइन्स, कार्ड्स और डाइस, इसमें मेनली 3 तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. तो हम सारे एक साथ पढ़ेंगे. नाउ लेट्स सी विद द सम एग्जाम्पल्स. सपोज एग्जाम्पल 1 हमारा क्या कहता है कि हमारे पास एक अनबायस्ड डाई है और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर के लिए. अब हम जानते हैं कि हमारी जो इवन नंबर है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. और सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. जिसका मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, वो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि हमें किस इवेंट के अंदर कितने फेवरेबल आउटकम्स मिले. सपोज हमें यहाँ पे निकालना है कि इवन नंबर का निकालो, तो हमारे 1 2 3 4 5 और 6 ये होता है हमारा सैम्पल स्पेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल कितने हैं मेरे इसके अंदर? 6. और फेवरेबल यानी कि हमें इवन नंबर जो निकालना है वो कितने हैं? 2 4 एंड 6, यानी कि इवन नंबर के कितने हैं? 3. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फॉर इवन नंबर विल बी 3/6, दैट इज 1/2. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2. हेयर यू कैन सी दैट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3. 3 के मल्टीपल्स, हमें पता है कि 3 के मल्टीपल्स या तो 3 होता है या 6 होता है. सो द फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 2. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 2/6 एज 6 इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. Here are third question, an even number or a multiple of 3. even number हो या फिर 3 का मल्टीपल. देखो 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 6, यहाँ पे 4 नंबर ऐसे हैं जो इवन नंबर हैं और 3 के मल्टीपल हैं. तो हमें क्या करना है, इसके अंदर से फेवरेबल आउटकम्स निकाले 4 और प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/6, यानी कि 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3. एंड का मतलब क्या है? यहाँ पे वो नंबर छांटो जो दोनों में हो, कॉमन देखना है. जो
इवन भी हो और मल्टीपल भी हो। उसमें क्या था, और लगा हुआ था, इसके अंदर एंड लगा हुआ है। और में होता है हमें जितने भी हैं सारे जोड़ लो, और एंड का मतलब होता है उसमें से कॉमन निकालना है कि वो इवन भी हो और मल्टीपल भी हो। और ऐसा हमारे पास सिर्फ एक नंबर है जो 6 है, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास है नंबर 3 और 4। 3 और 4 आने के कितने चांसेस हैं, एक बार 3 आया एक बार 4, यानी कि आंसर इज 2। नेक्स्ट में है इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1, 3 और 5, सो दिस विल बी 3/6। और नंबर लेस देन 5 का मतलब क्या है कि या तो 1 हो सकता है या 2 या 4 या 1, 2, 3 एंड 4, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 4/6। नेक्स्ट इवेंट है हमारा गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 से बड़ा हो, तो यानी कि 3 से बड़े कौन कौन से हैं, 4, 5 और 6, तो फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। नेक्स्ट इवेंट में हमसे पूछा है गेटिंग अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, 3 और 6 के बीच में कौन सा आता है, या तो 5 आता है या 4 आता है, तो दोनों आउटकम्स के लिए 2/6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 अनबाइस्ड क्वेश्चन का, जिसके अंदर हमारे पास HH, HT, TH और TT 4 तरीके के आउटकम्स बनते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 4 है। 2 हेड्स की पूछी है, तो हमारे पास 2 हेड्स किस में आते हैं, HH के अंदर, तो 1 हो गई। 1 हेड आए तो 1 हेड के लिए हमारे पास 2 हैं, HT और TH, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4। नेक्स्ट में पूछा है कि आपको 1 टेल मिले, तो 1 टेल किस में मिलती है, TH और HT के अंदर, अगेन 2। अब आता है एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है कि एक तो हो ही, एक से ज़्यादा हुए तो भी चलेगा, तो एक से ज़्यादा वाले भी लेने हैं और एक वाले भी लेने हैं, तो टोटल कितने हो गए, 3। इस तरीके से हमें देखना है। एट मोस्ट का मतलब है एक ही होने चाहिए और एक से कम भी हो सकते हैं, ये दोनों में फ़र्क है एटलीस्ट और एट मोस्ट के अंदर। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी, देन वी विल सी द पार्ट 2। अगर आपको इसकी एक्सरसाइजेस चाहिए तो मैं आपको वीडियो बनाकर और उनकी आंसर्स की PDF बनाकर आपको अपलोड कर सकती हूँ, यू कैन कमेंट देयर। Thank you for watching the video. Here is one question for you guys. Try and solve this question. Thank you. आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।